ऐसी जगह जहां लोग गए मतलब सुसाइड करना तो निश्चित है, और एक ऐसा भूतिया किला जहां जाना और वहां मरने के बराबर है। ऐसा जंगल जिसमें पाए जाते हैं बड़े बड़े जानवर और जिन्हें देखते ही लोग मर जाते हैं क्योंकि है ही इतने खतरनाक। वैसे तो हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी हुई है और यहाँ कब आपको क्या मिल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार आपको इस पृथ्वी पर रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ हर तरफ जीवन ही जीवन दिखेगा, तो कहीं आपको ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ हर तरफ मौत ही मौत दिखाई देगी। आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं उसे पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है। तो आज हम आपको 5 जगहों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है जो ये जगहें हैं, ये जगह काफ़ी खतरनाक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम जानते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आती है ग्रैंड कैनियन, जिसे आत्महत्या करने वाला प्लेस कहा जाता है। और अमेरिका का ग्रैंड कैनियन विश्व की सबसे ज़्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पर कई लोग आकर आत्महत्या करते हैं। दुनिया में जहाँ लोग जाकर सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं करते हैं उस जगह को ग्रैंड कैनियन ही कहा जाता है। आखिरकार इस जगह की क्या रहस्य है? दोस्तों इस जगह पर सिर्फ इंसान ही नहीं, कई बार जानवर भी यहाँ आत्महत्या कर लेते हैं। सुसाइड पॉइंट के नाम पर इस जगह का नाम दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक जगह के नाम पर दर्ज है, यानी कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में एक है जहाँ लोग आत्महत्या करने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है। वैसे तो लोग यहाँ आत्महत्या करने नहीं आते बल्कि इस जगह पर घूमने आते हैं, लेकिन इस जगह की शैतानी शक्ति की वजह से जो लोग हैं वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ऐसी मनहूस जगहें सिर्फ अमेरिका ही में ही नहीं बल्कि भारत में भी ऐसी कई जगहों पर है। तो इसी तरह ये अमेरिका का ग्रैंड कैनियन दुनिया का सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। नंबर 2 दोस्तों वैसे तो हम राजस्थान को रेगिस्तान की वजह से सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आपने सोशल मीडिया या फिर बुक में कभी ना कभी राजस्थान के कुलधरा गाँव के बारे में जरूर सुना होगा। दोस्तों ये गांव सबसे डरावना माना जाता है। अगर हम बात करें दुनिया के सबसे भूतिया जगहों की तो राजस्थान के जैसलमेर जिले कुलधरा गांव यह सबसे पहले सामने आता है। दोस्तों इस कुलधरा गांव में दिन में तो हजारों पर घूमते फिरते दिखते हैं, लेकिन शाम होते ही यह कुलधरा गांव वीरान हो जाता है। आखिर क्या है इस कुलधरा गांव का रहस्य, आइए जानते हैं। दोस्तों लोक कथा के अनुसार यहाँ का जमींदार सलीम सिंह, जो कि हजारों साल पहले यहाँ रहता था, आम लोगों से गलत तरीके से ब्याज कर वसूलता था। इसके अलावा कई लोगों का यह भी मानना है कि गांव की महिलाओं और बेटियों पर सलीम सिंह की गंदी नजर रहती थी, और इस घटना के बाद उस समय कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में अपना घर नहीं बनाता था, और उस समय से इस जगह को छोड़ दिया गया है। और कहा जाता है कि रात में यहाँ काफ़ी डरावनी आवाज़ें आती हैं और काफ़ी डरावना रहस्य भी दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे दिन में तो बहुत लोग देखने के लिए आते, और कुलधरा गाँव को एक पर्यटक के रूप में भी देखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ दिन के समय में बहुत लोग देखने के लिए आते हैं। पर जब रात होती है तो इस जगह पर कोई नहीं रहता, यहाँ वीरान छा जाता है। नंबर 3 दोस्तों आपने चंबल घाटी के बारे में महाभारत के काल में भी सुना होगा। तो आखिरकार चंबल घाटी में लोग जाने के लिए क्यों डरते हैं? आखिर क्या रहस्य है चंबल घाटी का? तो आइए जानेंगे। दोस्तों चंबल घाटी का उल्लेख तो अब महाभारत काल में भी हुआ है, लेकिन इसके अभिशप्त होने को उससे भी पहले राजा रणतीदेव के समय से जोड़ा जाता रहा, और इसके बीहड़ों में दिल्ली से भाग आए तोमर राजवंश ने भी शरण पाई थी। तो आखिरकार लोग चंबल घाटी में जाने के लिए डरते क्यों हैं? और चंबल घाटी के रहस्य के बारे में अगर हम जानें तो यहाँ कहा जाता है कि एक डाकू रहता था। तो आखिरकार चंबल का सबसे खूंखार डाकू कौन था? तो दोस्तों चंबल का बीहड़ दुर्दांत डाकुओं की कहानियों से भरा पड़ा है, और सेना में कंपाउंडर रहे माधव सिंह के डकैत बनने की कहानी भी बहुत अजीब है। और जन्माष्टमी पर किसान परिवार में जन्मे लड़के का परिवार उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रहता था, जो कि माधव सिंह था। और दोस्तों यहाँ यह डाकू के चलते ही इस जगह पे लोग नहीं जाते थे, और इसलिए चंबल घाटी का नाम बदनाम है। दोस्तों चंबल का नाम एक समय में लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता था, और यह अपने बीहड़ों डकैतों द्वारा शासित इलाकों के लिए कुख्यात था। और सबसे कुख्यात बात यह है कि चंबल के बीहड़ों ने भारत की बैंकिंग क्वीन फूलन देवी को जन्म दिया, और इसी वजह से ही उस जगह पर लोगों का आना जाना बहुत कम रहता था। और इसी के कारण ही चंबल की घाटी में ज़्यादातर लोग नहीं जाते, क्योंकि वहाँ डरते हैं, और इसलिए चंबल घाटी को खौफनाक माना जाता है। यहाँ सुनसान जाने में भी डरते हैं लोग, और इसलिए इस जगह पर नहीं जाते। नंबर 4 दोस्तों वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी जंगल अमेजन के बारे में तो आपने सुना। दोस्तों अमेजन जंगल दिखने में जितनी खूबसूरत दिखती है उतना ही खतरनाक है, लेकिन हम जानेंगे कि अमेजन जंगल के अंदर में जो नदी है वो आखिरकार कितना खौफनाक है। दोस्तों अमेजन जंगल जितना खौफनाक है उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर में विकसित ये नदी ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक। दोस्तों आंद्रे रूजो के मुताबिक अगर कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। उन्होंने खुद कई छोटे जीवों को पानी में गिरते देखा था जो तुरंत ही मर जाते थे।
बताया जाता है कि नदी के पानी का तापमान करीब 80 डिग्री सेल्सियस रहता है और इसकी वजह से ही उस नदी में बहुत कम जीव रहते हैं, क्योंकि नदी का पानी वाकई में काफ़ी गर्म है। और दोस्तों, इस अमेजन नदी में खतरनाक जानवर रहता है जो कि एनाकोंडा है। और एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले बड़े सांपों का एक समूह है। और इस एनाकोंडा की वजह से ही उस नदी में छोटे छोटे जीव तो रह ही नहीं सकते। दोस्तों, एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के दलदलों, नदियों और दलदलों में रहते हैं। हालांकि जमीन पर धीमे हरे एनाकोंडा पानी में तेज होते हैं और लगभग पूरी तरह से पानी के भीतर रह सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें और नाक उनके सिर के शीर्ष पर होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी में काफ़ी तेज चलते हैं। और दोस्तों, ये एनाकोंडा हरे या नीले रंग का दिखाई देता है और इस एनाकोंडा के वजह से ही जो जीव उबलते पानी में रह भी सकते हैं वो जीव भी नहीं रहते। नंबर 5 दोस्तों, गुजरात के समुद्री तट पर स्थित डमस बीच, जिसे लोग डुमस बीच के नाम से जानते हैं। और हमेशा यह चर्चा रहता है कि खास तौर से पर्यटकों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर पर्यटक इस बीच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की बात सुनने के बाद अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर रूहों का बसेरा है और सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देगी। डुमस बीच के बारे में हम इसलिए भी चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों पर इंटरनेट पर यह चर्चा का विषय बन चुका है। कोई इसके बारे में अपने अनुभव शेयर करना चाहता है तो कोई इसके बारे में विस्तृत रूप से जानना चाहता है। तो हम जानेंगे कि आखिरकार डुमस बीच को इतना खौफनाक बीच क्यों कहा जाता है। दोस्तों, अरब सागर से लगा हुआ यह बीच सूरत से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ की रेत सफ़ेद नहीं बल्कि काली होती है। और इस बीच का इतिहास किसी राजा या रानी की प्रेम कथा से नहीं जुड़ा है, बल्कि लोगों का मानना है सदियों पहले यहाँ भूत प्रेतों ने अपना गढ़ बना लिया और इसलिए यहाँ की रेत काली हो गई। लेकिन असल बात तो यह है कि इस बीच को सौदागृह कहा जाता है। यहाँ पर लाशें जलाई जाती है। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है या जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर बसेरा कर लेती है। और मेन रीजन तो यह है कि इस बीच में लोगों का शव को जलाया जाता है, जिसकी वजह से मन में एक अवधारणा बैठ चुकी है और लोगों के बीच एक डरावना माहौल क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से वे लोग नहीं जाते। हालांकि यहाँ रात में जाना तो काफ़ी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ जा चुके हैं और रातें बिता चुके हैं। वे बताते हैं कि यहाँ रात में सिसकने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। तो दोस्तों, हम जाने आज दुनिया के 5 सबसे खतरनाक जगहों के बारे में। आई होप कि आपको यह जानकर अच्छा लगा होगा कि हमारी पृथ्वी में जितनी सुंदर जगहें दिखाई देती है उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक जगहों भी हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इसी तरह के और भी रैंडमली वीडियो देखने को मिलते रहें।